स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा केजरीवाल आज शाम को तिहाड़ जेल से आएंगे बाहर, देश को जरूर करेंगे संबोधित। केजरीवाल की जमानत पर सुनीता केजरीवाल का ट्वीट, कहा यह लोकतंत्र की जीत है, करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल की रिहाई पर जताई खुशी, कहा केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है, केजरीवाल की सोच को तेजी से लेकर बढ़ेंगे आगे। केजरीवाल की रिहाई पर आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने कहा आज पूरा देश खुश, आज उम्मीद की किरण जागी। आम आदमी पार्टी ने कहा बिना आधार के केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, यह सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका है। आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर जताई खुशी, कहा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, तानाशाही का होगा अंत। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर किया हमला, कहा केजरीवाल को लेकर केंद्र सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केजरीवाल को मिली अंतिम जमानत पर जताई खुशी, कहा चुनाव के लिहाज से काफी मददगार होगा। केजरीवाल की अंतिम जमानत पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने जताई खुशी, कहा तानाशाही ताकतों का किला हुआ ध्वस्त। केजरीवाल की अंतिम जमानत पर पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा, कहा 4 जून के बाद से मोदी जी को आत्मचिंतन का समय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 1 जून तक केजरीवाल को मिली अंतिम जमानत, शर्तों के साथ केजरीवाल को दी गई है जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी हिदायत, कहा केस के बारे में नहीं करेंगे कोई भी बात, आखिरी चरण तक चुनाव प्रचार को भी दी है अनुमति। केजरीवाल की रिहाई पर आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के थाप पर झूम रहे हैं आप कार्यकर्ता। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतिम जमानत मिलने पर आप में जश्न, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। केजरीवाल की अंतिम जमानत पर बीजेपी नेता सिरसा का बड़ा हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी है, केजरीवाल को फिर जेल जाना होगा। केजरीवाल पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा पहले केजरीवाल को सीएम पद से हटाना चाहिए, एक आरोपी जेल से कैसे चला सकता है सरकार। तेलंगाना में विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महबूब नगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, कांग्रेस ने जनता से किए सिर्फ झूठे वादे। महबूब नगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, कहा यह तो अभी ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमने गरीबों को घर दिए, घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं है, घर के साथ बिजली और पानी भी मुफ्त दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर किया हमला, कहा राम मंदिर जाने वाले कांग्रेस के लिए देश विरोधी हैं, राम को आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है कांग्रेस। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस की हालत चोर मचाए शोर जैसी है, आरक्षण पर झूठे फैसले देती है और विधान पर झूठ फैला रही है, देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगभेद को लेकर विपक्ष पर किया वार, कहा भगवान कृष्ण के रंग वालों को अफ्रीकन मानती है कांग्रेस। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान से भड़के भाईजान, भाई अकबरुद्दीन को बताया छोटा तो। हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी शाह पर हमला, कहा पीएम मोदी को एम शब्द से बेहद मोहब्बत है, इसलिए मटन, मुगल, मंगलसूत्र की बात करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीत का किया दावा, कहा बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हो रही है हाफ, INDIA गठबंधन को मिलेगा बहुमत। यूपी के अमेठी के अंदर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा पीएम मोदी के दिमाग में सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, कभी बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं करते। यूपी के गाजीपुर के अंदर एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बीजेपी पर हमला, कहा 400 का गैस सिलेंडर होने पर स्मृति ईरानी ने मनमोहन सिंह को भेजी थी चूड़ियां,
आज 1200 का सिलेंडर मिलने पर स्मृति को नहीं आ रही है शर्म। कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की संयुक्त जनसभा। आप नेता संजय सिंह भी रहे मौजूद। INDIA गठबंधन की जीत का दावा किया। कन्नौज में राहुल गांधी ने कहा, जनता ने अब परिवर्तन का बना लिया है मन। INDIA गठबंधन का तूफान आने वाला है। कन्नौज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, समाज को तोड़ने वालों को जनता देगी जवाब। देश की जनता चाहती है बदलाव। कन्नौज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। अडानी अंबानी को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा, अब बीजेपी अडानी अंबानी से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा, आरक्षण के बारे में चिराग को नहीं है कोई जानकारी। मोदी के हनुमान बने हुए हैं चिराग। बिहार में नौकरी देने के नाम पर क्रेडिट लेने की होड़। तेजस्वी यादव ने बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार। कहा, आरजेडी के शासन में नौकरियां हुई खत्म, बिहारियों का पलायन भी हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, 400 सीटें जीतनी है, मोदी को पीएम बनाना है, हमें अपने देश के हर मंदिर को मुक्त कराना है, भारत में दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। वाराणसी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नामांकन किया दाखिल। कहा, बाबा विश्वनाथ की कृपा से मुझे सभी का मिल रहा है आशीर्वाद। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान। कहा, पाकिस्तान के पास एटम बम, इसलिए भारत को चाहिए डरना। बातचीत से निकल सकता है रास्ता, सम्मान नहीं मिला तो हमले के बारे में सोचेगा पाकिस्तान। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में। मणिशंकर अय्यर पर यूपी डिप्टी सीएम का हमला। कहा, चुनाव में हार की संभावना से कांग्रेसी बौखलाए, जिससे भारत की सेना पर भरोसा नहीं है उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोल रही है कांग्रेस, भारत पर नजर भी डाली तो नहीं रहेगा पाकिस्तान। मणिशंकर अय्यर पर भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने किया पलटवार। इंडी गठबंधन के नेता बौद्धिक दिवालियापन के शिकार। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने मणिशंकर अय्यर पर किया हमला। कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान की लव स्टोरी 4 जून को हो जाएगी खत्म। मणिशंकर अय्यर के वीडियो पर पवन खेड़ा का बयान। कहा, बीजेपी पुराने वीडियो को कर रही है जीवित, पीएम के डगमगाते चुनाव प्रचार से ध्यान भटकाने की साजिश। मणिशंकर के बयान पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, चाहे पाकिस्तान हो या फिर हो चीन, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पीएम मोदी को चीन को भी आखिर दिखानी चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के लिए की जनसभा। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। रवि किशन की जीत का दावा भी किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष के मान ली है अपनी हार, कांग्रेस सपा बसपा सबने अपनी हार स्वीकार कर ली। लोकसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर से रवि किशन ने किया नामांकन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता साथ में रहे मौजूद। नामांकन के बाद बोले रवि किशन। कहा, गोरखपुर की जनता का आशीर्वाद है, साथ टूटने वाले हैं पिछली बार के सभी रिकॉर्ड। गोरखपुर में नामांकन दाखिल करने से पहले रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ का अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में चुनावी प्रचार किया। समर्थकों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। नड्डा के हाथ हिलाकर सभी का किया अभिवादन। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार संजीत टंडन ने किया रोड शो। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। झारखंड के गोड़ा के अंदर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद निशिकांत दुबे की बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना, दर्शन पूजन कर लिया जीत का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का अजीबोगरीब बयान आया सामने। कहा, जिसकी है 2 पत्नियां उसे सालाना दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने दिलाई अनोखी शपथ। सिर्फ जूते चप्पल की पोटली रखकर समाजवादी पार्टी को वोट देने की खिलाई कसम। मिर्जापुर के अंदर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार RS बिंद का बड़ा आरोप। बीजेपी सांसद रमेश चंद्र बिंद पर टिकट काटने का लगाया आरोप। कहा, रमेश ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर मेरी जगह उन्हें टिकट देने की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर मुश्किल में फंसे हैं संजय राउत। बीजेपी प्रवक्ता धर्मपाल ने नागपुर पुलिस में की है शिकायत। दिल्ली में पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे प्रचार। ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में करेंगे भव्य रोड शो।